बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आग लगने के शवाहिद मिल गए। तहकीकाती टीम ने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। लाहौर भाटी गेट के घर में धमाकों की वजह जो है वो क्या निकली है? रेस्क्यू के एहलकारों ने ऊपर जाकर लोगों को बाजियाब क्यों नहीं करवाया, क्यों जिंदा नहीं निकाला? क्या 1 घंटे बाद उनको इत्तला दी गई थी या उनको पहुंचने में 1 घंटा लगा? वालिद ज़हीर ने जी सच बता दिया है। हमले का हमें खदशा था, इसीलिए घर से निकलते हुए बच्चों को मोहतात रहने का भी बोला गया था। किससे हमले का खदशा था? कौन इस तरह के काम कर सकता है? इस बारे में पुलिस तहकीकात क्यों नहीं कर रही? घर वाले खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? आप सबको पता है, अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर भाटी गेट में, जहां पे घर में आग लगने का वाकया एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस पे लोग बात क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक कंप्रेसर फटा फ्रिज का और आग लग गई और फिर धमाके हुए और फिर लोग जो है, एक बंदा बच जाता है, बाकी सारे जो है वो आग की लपेट में आ जाते हैं। रेस्क्यू एहलकार आते हैं, लेकिन सबसे पहले रेस्क्यू एहलकार का काम यह है कि आग अगर इतनी भड़क रही है तो वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने वो रिलैक्स नजर आ रहे थे वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बार बार जो वहां पर लोग थे वो कह रहे थे कि वो लोग अंदर जिंदा हैं, उनको बचाएं। पता नहीं क्या मामला था, रेस्क्यू एहलकार ये हरकतें क्यों कर रहे थे, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जी ये जो वाकया है एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश था। घर के सरबराह जहीर ने निश्तर कॉलोनी से वापस आकर क्या देखा और तहकीकाती टीम जो है वो घर में से क्या बरामद करके लेकर आई है, इस बात पर पहले ही शक किया जा रहा था कि इतना खतरनाक जो हमला हुआ है, यानी कि आग लगाई गई है, ये कैसे लग सकती है? जैसे एक लड़का तो बच जाता है, लेकिन 2 मिनट में जो है बाहर ना आने वाले मौत का शिकार हो जाते हैं। 10 लोग बच नहीं पाए। जहीर का कहना है कि जी आग 1:30 यानी कि 1:30 लगी। रेस्क्यू 1112 का कहना है कि हमें कॉल जो है वो 2:32 पे आई। कितनी अजीब सी बात है कि आग जब 1:30 लगी है तो इनको 1 घंटे बाद किसने इतला दी, जबकि जो इनके दुबई से सरबरा आए हैं जिनकी पूरी फैमिली जल गई, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि मेरा भाई जो अंदर था उसने भी अंदर से रेस्क्यू को कॉल की थी और कहा था कि हम जल रहे हैं, हमें बचाएं। ठीक है, इस बात से मामला जो है वो मशकूक लग रहा है। मशकूक इतना ज़्यादा हो गया है कि 1:30 आग लगती है, 2:30 रेस्क्यू वाले कहते हैं कि हमें कॉल किए तो हमने तो फिर लेट ही आना था। दूसरी तरफ जो घर से ले जाने वाला जो सैंपल्स हैं, यानी कि फोरेंसिक ने जो सैंपल्स वगैरह निकाले हैं घर से उनको मिले हैं, उसमें आग भड़काने वाले मादे के शवाहिद मिले हैं। ये इतनी अजीब सी बात है कि आग भड़काने वाले मादे के शवाहिद कैसे मिल सकते हैं? यानी कि वही बात जो मैं डे 1 से कर रही हूँ कि आग किसी ने लगाई है, कोई ऐसा मादा अंदर मौजूद था जिसे इतनी खौफनाक आग लगी। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफ का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है, ऊपर से किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसे आग के शोले निकल रहे हैं, इतनी खौफनाक आग है जिसे ये समझने से कासिर है कि कंप्रेसर के फटने से आग तो नहीं लग सकती। तो अभी फोरेंसिक को जो है वो कुछ मादे के शवाहिद मिले हैं। घर के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने जो है आग को फैलाने का काम किया, भड़काने का किरदार अदा किया। लेकिन ये सवाल अब तक परेशान कर रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे? ये सवाल परेशान कर रहा है कि किसने ये शोशा छोड़ा कि कंप्रेसर फट गया। क्या जेन्युइनली जो है वो कंप्रेसर फटा था या ये कोई और मामला है? इसको जो है फैलाने के लिए किसी को कहा गया था, किसी की ड्यूटी लगाई गई थी। जहीर ने बताया कि घर से निकलने से पहले मैंने बच्चों को समझाया था कि दरवाजा बंद रखना। कुछ लोग पहले भी हमारे घर पर फायरिंग कर चुके हैं, हमला कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा जो एडवोकेट है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आदिल जो है वो बहुत ज्यादा मोहतात था। यानी कि उनको लग रहा था कि बाहर से कोई फायरिंग वगैरह करेगा, दरवाजे वगैरह बंद रखते थे। उनको ये इल्म नहीं था कि घर के अंदर ही कोई ये काम डाल देगा और जो है वो आग लगेगी या लगाई जाएगी। और उसके बाद देखें, अब तो कंप्रेसर भी फट गया, अब तो फ्रिज भी जल गया। किसी को क्या पता चलना है कि कंप्रेसर फटा है, फ्रिज की वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब तो किसी को कुछ भी नहीं पता चल सकता ना, मुकम्मल तौर पर वो सारी चीज़ें जल गई हैं। अब जो फोरेंसिक को मादा मिला है वो ये बताता है कि जी अंदर आग जब लगी थी उसको भड़काने के लिए मादा इस्तेमाल किया गया। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि जहां से एक बंदा निकल सकता था वहां से बाकी लोग क्यों नहीं निकल सकते थे। एक बंदा एक जगह से जिंदा निकल जाता है तो बाकी लोग उस रास्ते से क्यों नहीं निकले? किसने उनको कहा कि आप ऊपर जो है वो इंतजार करें? क्यों इंतजार किया गया? यानी कि अगर आग ऊपर वाले पोर्शन में ही लगी हुई है तो वहां से डेफिनेटली सबसे पहले जिस कमरे में ये लोग मौजूद थे वहां पर आएगी। तो ये किसने मशवरा दिया?
ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि अगर एक बच सकता था तो बाकी लोग भी बच सकते थे। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ज़हीर के मुताबिक जी घर के अंदर पेट्रोल या कोई और आतिशगीर मादा नहीं था, लेकिन फोरेंसिक तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनको तो कोई आग भड़काने वाला मादा अंदर मिला है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने जानबूझकर जो है कोई केमिकल घर में पहुंचाया हो और उसके बाद जो है आग लगाई गई और आग फिर भड़कती रही उस मादे की वजह से, उस केमिकल की वजह से, क्योंकि आधे घंटे तक जो है आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती रही और फिर अचानक से धमाके शुरू हो गए। यानी कि जब एक लड़का बाहर निकला तो उस टाइम वो कहता जी शोले निकल रहे थे, मैं नीचे आया, दरवाजे तोड़े गए। मुझे एक बात फिर समझ नहीं आ रही कि वो जब नीचे आया तो बाकी लोग ऊपर क्यों उन्होंने रहना जो है वो मुनासिब समझा। हालांकि उसी फ्लोर पे जो है वो फ्रिज था, बकौल उनके जो है कंप्रेसर फटा था। और ये जो लड़का बचकर आया ये भी यही कहानी सुना रहा है कि कंप्रेसर फटा था। इसकी क्या सबूत है कि कंप्रेसर फटा था? क्या मामला था? ये किसने जो है डिक्लेयर किया? क्यों इस बात को उड़ाया जा रहा है? अब जी क्योंकि आधा घंटा आहिस्ता आहिस्ता आग जो है वो फैलती रही, उस आधे घंटे में निकलने की कोशिश क्यों नहीं की गई? रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग अपना काम मुकम्मल तौर पे दिखा चुकी थी। एक तो रेस्क्यू वाले तकरीबन 1 घंटा जो है वो देर से पहुंचे और आकर घर में जो फंसे लोगों को बचाने की बजाय जो है वो आग बुझाने में मुसलसल जो है वो लगे रहे, आग बुझाने की कोशिश करते रहे। ज़हीर का कहना है कि मैं खुद सीढ़ियों के रास्ते जो है वो ऊपर तक गया था, अगर मैं जा सकता हूं तो ऊपर रेस्क्यू वाले जो है क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों वहां पे लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की? ये आग बुझाने की बजाय खिड़की या सीढ़ी के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश करते तो 10 तो नहीं कोई 1-2 बंदा तो बच ही सकते थे। लेकिन ये मामला, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मामला मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मेरी अकल तो इस मामले को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही। 2-3 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में फंसे हुए हैं। एक ये कि जब आग लगी, मतलब उस टाइम कोई धमाका नहीं हुआ। जब ये लोग ऊपर थे इन्होंने कहा जी कोई धमाका नहीं हुआ, हल्की सी कोई पटाखे की आवाज़ आई तो लोग बाहर निकले तो आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो उसके शोले निकल रहे थे। जब आग के शोले उसी फ्लोर पे निकल रहे हैं तो फिर एक बंदा नीचे क्यों आता है? मतलब अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे तो आग देर से आएगी ना। नीचे या ऊपर वाले फ्लोर पे जो छत थी वहाँ पे तो आग देर से पहुँचेगी। जिस फ्लोर पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आग जो है डेफिनेटली उस फ्लोर को अपनी लपेट में पहले लेगी। एक लड़का नीचे आता है और वो बच जाता है, बाकी 10 लोग ऊपर रहते हैं। उस कमरे में क्यों रहते हैं जिस फ्लोर पर आग लगी हुई है? मतलब ये कितनी सोची समझी कहानी है, साजिश है। आप ये सारे बात रेस्क्यू पे डाल रहे हैं, ठीक है, रेस्क्यू लेट आया वो एक अलग कहानी है, उस पर तो उनका तो डिपार्टमेंट ही मतलब अजीब व गरीब हरकत की है ना। लेकिन ये वाली हरकत मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस फ्लोर पे आग लगी आप उस फ्लोर पे रहेंगे या आप नीचे वाले फ्लोर पे आएंगे जहाँ पर ये माजरा या मामला नहीं हुआ। तो हर एक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा है। मुझे तो ये इतना सादा मामला नहीं लग रहा जितना सादा मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो घर के सरबराह हैं वो भी निश्तर में होते हैं, वो भी वहाँ पर नहीं होते। एक बेटा जो है वो दुबई होता है, दूसरा बेटा जो है वो बच जाता है उसी आग में से, एक बेटा जो एडवोकेट है वो बेचारा फौत हो जाता है। तो चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं, इसको देखना चाहिए। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जितना सिंपल दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना सिंपल नहीं है। और इन पर जब पहले से हमला हो चुका था तो इनको पता होना चाहिए था कि FIR क्यों नहीं करवाई, किसको बचाया गया, कौन था जो इनको मारना चाहता था। हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।